हेलो दोस्तों, चलिए करते हैं आज का अगला सेशन। हमने इससे पहले अपना जो सेशन था, फर्स्ट सेशन था, यानी जर्नल एंट्री का जो फर्स्ट सेशन था, वो हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने एंट्रीज बनानी सीखी थी। तो कुछ सिंपल एंट्रीज हमने बनाई थी। अब चलिए उसी एंट्रीज में, उसी लेसन में हम लोग दूसरा लेसन करते हैं, यानी पार्ट 2 को करते हैं अपना एंट्रीज बनाने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं, परचेज स्टेशनरी इन कैश ₹500। ठीक है, तो इस एंट्री को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेशनरी परचेज करी है। तो देखिए स्टेशनरी जो है वो अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, ये क्या है, अपना एक्सपेंसेस है। और कैश जो है, बताया था मैंने आपको, क्या है, असेट्स है। कैश अपना असेट्स है। ठीक है ना, ये एक्सपेंसेस है। और जब देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं ऑफिस के लिए। तो स्टेशनरी जब परचेज करते हैं, यानी अपना क्या होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है। तो देखिए स्टेशनरी जो है वो अपना क्या, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये अपना एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी आप लोग ध्यान में रखिए, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, केस अपना क्या है, एसेट है। तो जब हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं तो केस क्या होता है, अपना कम होता है। जब एसेट्स कम होता है तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले नेचर ऑफ अकाउंट में कि एसेट जब कम होता है तब हम लोग उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो बन गई आपकी एंट्री। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये लीजिए बन गई एंट्री आपकी। तो यहां पर इस तरह से अपनी एंट्री बनती है। करते हैं नेक्स्ट एंट्रीज। देखिए परचेज गुड्स, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000। माल खरीदा। तो देखिए जब भी हम लोग माल खरीदते हैं तो इसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, अपना परचेज अकाउंट। देखिए हमारा जो बिजनेस है, जब हम लोग बिजनेस करते हैं, जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, उसको जब हम लोग परचेज करते हैं, यानी वह सामान जिसको हमें बेचना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ठीक है ना, जब उस सामान को हम खरीदेंगे तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, तो जब सामान वो माल जिसको हमें बेचना है और उसे जब हम अपने बिजनेस में परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो उस माल को खरीदते हैं तो उसे किस अकाउंट में लिखते हैं, हम लोग परचेज अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है ना, और परचेज अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था सभी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर केस अकाउंट, यानी अपने केस अकाउंट से अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। केस अकाउंट से अमाउंट कम होने पर, यानी एज कम होने पर हम लोग क्या करते हैं, यानी एसेट्स अकाउंट है और एसेट्स अकाउंट कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई। क्या एंट्री बनी है, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश। ठीक है, लीजिए आपकी एंट्री बन गई। यहाँ पर माल खरीदा और पेमेंट कहाँ से किया, कैश से किया है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए याद रखना आप लोग कि जब भी आप माल परचेज करेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट ही आएगा। ठीक है ना, जैसे पीछे वाली एंट्री देखिए स्टेशनरी वाली, यहाँ पर परचेज स्टेशनरी है। तो यहाँ पे देखिए स्टेशनरी जो है, हमने क्या किया है, स्टेशनरी को डेबिट किया है। स्टेशनरी को डेबिट क्यों किया है, कि देखिए स्टेशनरी जो टर्मिनोलॉजी है उसका इस्तेमाल कब होता है, जब हम स्टेशनरी को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टेशनरी अपने लिए खर्चा है, यहाँ पे परचेज अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हुआ, परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ क्योंकि हमने माल खरीदा है। ठीक है, अगली करते हैं परचेज अकाउंट की, परचेज गुड्स फ्रॉम। अब देखिए उधार में करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश एंड कंपनी, राकेश एंड कंपनी। ठीक है, ₹10,000। तो देखिए अगर किसी एंट्री में अगर नाम आता है, ठीक है ना, किसी कंपनी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, तो
उसमें क्या होता है, वो एंट्रीज उधार की होती है, मतलब यहाँ पर पेमेंट नहीं गया, उधार की एंट्री का मतलब ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट में क्या होगा कि यहाँ पर आपने जो माल खरीदा है वो उधार में खरीदा है, इसका मतलब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट आएगा, एक तो परचेज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने माल खरीदा है। देखिए जब भी हम लोग माल खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट होगा, और जब हम लोग बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, डेबिट। और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पर, कि हमने जो माल खरीदा है वो उधार में खरीदा है, और उधार में जब हम लोग खरीदते हैं तो इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं किया, हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब क्या, अपनी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखिए राकेश एंड कंपनी की के प्रति हमारी क्या हुई है, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अकाउंट कौन सा आएगा, राकेश एंड कंपनी। और ये किस अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट में आएगा, ये आपका लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है ना। लायबिलिटीज में क्यों आएगा, क्योंकि हमें पे करना है, ठीक है। अभी पे नहीं किया हमने, फ्यूचर में पे करेंगे, तब ये हमारे लिए अभी क्या है, लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तब हम उसे क्या करते हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तब उसे हम लोग सीआर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हुई है तो इसे हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे। यहाँ पे लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, इसे क्या करेंगे, सीआर करेंगे। यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू करेंगे राकेश एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये लीजिए आपकी एंट्री बन गई। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, उधार में माल खरीदा। और याद रखिए जिस व्यक्ति से उधार में माल परचेज किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है ना। तो राकेश जो है यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर है, यानी लेनदार है, ये हमसे लेगा, ठीक है ना, हमारी कंपनी से लेगा, और हमारा क्या है, राकेश के प्रति उत्तरदायित्व है, इसलिए इसे हम लोगों ने क्या किया है, लायबिलिटीज में लिया है। तो लायबिलिटीज क्या होती है हमारी, जिन्हें हमें पे करना होता है, हमें राकेश को पे करना है, तो ये हमारी लायबिलिटीज है, ठीक है ना। और वैसे हम लोग अकाउंट्स के भाषा में इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, लेनदार। अगली करते हैं। तो अब देखिए अगर आपने यहाँ पर चेक से पेमेंट किया है, ठीक है ना, चेक से पेमेंट किया है कि परचेज गुड्स एंड पेमेंट बाय चेक। तो यहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, परचेज तो आएगा ही आएगा, परचेज को डेबिट करना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 15,000, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टू बैंक करेंगे, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है तब क्या करेंगे, बैंक करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे 3 एंट्री मैंने आपको बताई है परचेज के लिए, कि अगर आपने माल खरीदा तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, अगर आपने पेमेंट कैश से किया है तो कैश करेंगे, अगर उधार में है तो उस कंपनी का, उस व्यक्ति का नाम आता है, और अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक आएगा, ठीक है ना। तो ये अपनी परचेज की एंट्री होती है। अब अगली करते हैं, इसी रिटर्न की एंट्री करते हैं। देखिए गुड्स रिटर्न टू राकेश एंड कंपनी। राकेश एंड कंपनी को हमने क्या किया है, माल जो है वो लौटा दिया है, कितने का, अमाउंट 500। देखिए जब हम लोग माल खरीदा गया माल जब हम लोग लौटाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री करते हैं परचेज रिटर्न की। तो गुड्स जो है राकेश को लौटा दी गया। देखिए इस एंट्री को लेते हैं हम लोग कि राकेश से हमने उधार में माल परचेज किया है 10,000 रुपए का, ठीक है। तो 10,000 रुपए का माल खरीदा है। अब यहाँ से हम लोग हमने क्या किया है, इस एंट्री में गुड्स रिटर्न टू राकेश, कितने का, 500 रुपीज का हमने राकेश को अमाउंट जो माल है वो वापस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लायबिलिटीज थी 10,000 की, उसे हमें क्या करना है, 9,500 करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने 500 रुपए का माल लौटा दिया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक तो राकेश अकाउंट है, ठीक है ना, क्या है, राकेश अकाउंट है। तो राकेश अकाउंट क्या है, हमारी लायबिलिटीज है, ठीक है ना। और लायबिलिटीज कम होती है, तब हम उसे क्या करते हैं, सीआर। यहाँ पे लायबिलिटीज अकाउंट है, ये हमारा क्या होगा, कम होगा तो हम क्या करते हैं, सॉरी डीआर, लायबिलिटीज कम करते हैं तब हम क्या करते हैं, उसे डीआर करते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है, डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज हमारी कम होगी, तो लायबिलिटीज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे, ठीक है। और गुड्स अकाउंट के लिए यहाँ पर गुड्स अकाउंट जो है
उसके लिए क्या आता है, परचेज अकाउंट। गुड्स अकाउंट के लिए परचेज अकाउंट आता है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट जो है वो हमारा क्या हुआ, कम हुआ है, ठीक है ना। और जब परचेज अकाउंट कम होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, परचेज रिटर्न लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को इसे हम लोग क्या करेंगे, ये भी कम हो रहा है तो परचेज अकाउंट डीआर होता है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस डीआर होते हैं और डीआर कम करने के लिए क्या करते हैं, सीआर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, राकेश अकाउंट डेबिट 500 टू परचेज रिटर्न, ठीक है। जब माल उठाते हैं तो उसके लिए हम लोग लेते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना। परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पर हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है ना। देखिए परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। और राकेश को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि राकेश का अकाउंट देखिए, हमने यहाँ पे राकेश से कितने का माल खरीदा था, 9,500 रुपए का। तो यहाँ पर हमने राकेश को क्या किया है, 500 रुपए का माल उठा दिया है। तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटीज कितनी बची, 9,500 रुपए की, ठीक है। तो ये हो गया परचेज रिटर्न के लिए एंट्री, ठीक है। अब करते हैं सेल्स की एंट्री। देखिए सेल्स के लिए करते हैं सोल्ड गुड्स इन कैश रुपीज 25,000। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा माल बेचा है। देखिए जब भी हम लोग माल बेचते हैं तो उसके लिए हमारा अकाउंट होता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा इफेक्ट होगा जब माल सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट होगा इफेक्ट हमारा, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट किस में आता है, इनकम में, और इनकम बढ़ती है तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। और दूसरा कौन सा होगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट होगा तो जब हमारी इनकम होती है, ठीक है ना, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो केस है वो इंक्रीज हो रहा है। केस इंक्रीज होता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। एसेट इंक्रीज होता है तब हम डेबिट करते हैं, एसेट कम होता है तब उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 25,000, सॉरी कैश अकाउंट DR 25,000, इसको नीचे ले लेते हैं, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। जब भी माल बेचेंगे तो उसके लिए हमारा हमेशा इफेक्ट होता है सेल्स अकाउंट। अगली करते हैं सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। तो माल बेचा है और चेक प्राप्त किया है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने माल बेचा है और चेक प्राप्त किया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर माल बेचेंगे, देखिए जब भी माल बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है ना। माल बेचा है, गुड्स है, माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट आएगा। तो गुड्स जब भी बेचेंगे तो उसके लिए सेल्स अकाउंट आता है, और सेल्स अकाउंट क्या है, अपनी इनकम है। इनकम इंक्रीज होती है तब उसे क्रेडिट करते हैं। ध्यान में रखिए हमेशा कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, यानी हमारा अमाउंट कहाँ पे जाएगा, बैंक में जाएगा। तो अपना बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। जब भी चेक आए तो हमें बैंक मानना है, बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इस चेक को हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे। और जब बैंक इंक्रीज होता है तब हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू सेल्स अकाउंट 24,000, ठीक है। इस तरह से एंट्रीज बनती है आपकी। अब देखिए अगर उधार में हो तो क्या होगा, उधार में होगा तो नाम आ जाएगा सोल्ड गुड्स टू मोहन, रुपीज 35,000। क्या एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मोहन। उधार में हमने क्या किया है, उधार का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। ऑन क्रेडिट हमने क्या किया, उधार में मोहन को माल सेल किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपना सेल्स अकाउंट जो है वो इफेक्ट होगा। जब भी माल बेचेंगे सेल्स अकाउंट ही इफेक्ट होगा आपका, ठीक है ना। और उधार में है तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर उधार में माल बेचा है। अब देखिए
नाम जब आता है, देखिए अकाउंट्स में नाम आता है तो या तो वो क्रेडिटर है या डेटर है। क्रेडिटर जो होता है वो लायबिलिटीज अकाउंट में आता है, और जो जिसको हम माल बेचते हैं उधार में, वो हमारा किस में आता है, एसेट अकाउंट में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा मोहन जो है वो एसेट अकाउंट है, क्योंकि एसेट कैसे है, क्योंकि हमें इससे पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर को हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। तो वो हमारी लायबिलिटीज है, यहाँ पर हमें मोहन से पैसे लेने हैं, ठीक है ना। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, इनकम है, इनकम है तो हम क्या करेंगे, इनकम इंक्रीज होती है तब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पर हमारा एसेट अकाउंट इंक्रीज होता है तब हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को उधार में माल बेचा जाता है उसे बोलते हैं डेप्टर, ठीक है ना। डेप्टर यानी देनदार। हमारे अकाउंट्स की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति बिजनेस को पैसे देगा वो डेप्टर्स होता है, और बिजनेस से जो लेगा उसे बोलते हैं क्रेडिटर। यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे हम, मोहन अकाउंट डेबिट 35,000 टू सेल्स अकाउंट 35,000, ठीक है। अगली करते हैं। आप देखिए इसी तरह मैंने यहाँ पर आपको परचेज सेल्स की एंट्री बताइए। अब हम लोग करते हैं रिटर्न की एंट्री, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, गुड्स रिटर्न बाय मोहन रुपीज 1,500, यानी 1,500 रुपये का जो माल है वो मोहन के द्वारा क्या किया गया है, रिटर्न किया गया, क्योंकि हमने मोहन को उधार में माल बेचा है तो उसने क्या किया, 1,500 रुपये का माल वापस लौटा दिया, यानी रिजेक्टेड जो स्टॉक है उसको क्या किया, उसने वापस कर दिया। तो देखिए मोहन ने रिजेक्टेड स्टॉक वापस किया है, तो हमें क्या करना होगा, इसके जो अकाउंट है यानी 35,000 है, वहां से हमें क्या करना होगा, हमें 1,500 को माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना होता है, डेबिट अकाउंट को माइनस करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। याद रखिए, डेबिट अकाउंट को कम करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, ठीक है ना। और क्रेडिट अकाउंट में प्लस करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और डेबिट अकाउंट में प्लस करने के लिए डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न है, देखिए गुड्स रिटर्न है, तो यहाँ पे मोहन अकाउंट जो है वो अपना क्या, एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट जब कम होता है तब हम लोग उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। कम करते हैं तो कम करना ना अपने को, क्यों करना है, क्योंकि देखिए मोहन को हमने 35,000 का माल बेचा था, अब 1,500 रुपये का माल उसने वापस कर दिया, इसका मतलब उसने 1,500 रुपये का माल कम हमें उसके पास में गया है तो वो अमाउंट कम देगा, ठीक है ना। मतलब उसके अकाउंट से 1,500 रुपये हमें काटने हैं, कम करने। तो यहाँ पे गुड्स के लिए कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। गुड्स अकाउंट है तो यहाँ पे कौन सा होगा, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर मोहन अकाउंट है और सेल्स रिटर्न अकाउंट है, दो अकाउंट आएंगे अपने यहाँ पर, ठीक है ना। गुड्स यानी सेल्स, रिटर्न है, ठीक है, क्योंकि माल बेचा गया वापस आ रहा है तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो गया, और मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा होता है, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट है ना, और क्रेडिट अकाउंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्री करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, डेबिट को लिखेंगे हमेशा पहले, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,500 टू मोहन, तो हमारा डेप्टर का अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर देखिए मोहन के अकाउंट को हमने डेबिट किया, अब यहाँ पर मोहन के अकाउंट को हम क्रेडिट करके कम कर रहे हैं, ठीक है। ये लीजिए आपकी एंट्री बन गई। देखिए इस तरह से आपकी एंट्रीज बनती है, ठीक है। तो इन एंट्रीज को सीखने के लिए आपको अच्छी तरह रूल याद करने हैं, इन एंट्रीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप एंट्रीज बनाते हैं तो नेचर ऑफ अकाउंट को ध्यान रखिए कि नेचर ऑफ अकाउंट में उसका नेचर क्या है अकाउंट का, ठीक है ना। जब भी एंट्री बनाते हैं तो नेचर क्या है अकाउंट का, नेचर को समझिए, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। इसका इक्वेशन ध्यान में रखिए कि कौन से अकाउंट को इंक्रीज करने से डेबिट होता है और कौन से अकाउंट को डिक्रीज करने से क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आएगा। इस सेशन की हम लोग अगली क्लास और करेंगे, ठीक है ना, ताकि मैं कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज या कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो है मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।